नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से लेकर के हाजिर हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का एक और सीरीज़। ठीक है, वैसे कहेंगे तो ये तीसरा सीरीज़ है हमारा, है ना। इस पर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। वैसे प्रश्न जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है ना, वैसे प्रश्न, और जो नहीं भी पूछे गए हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, ऐसे प्रश्नों के बारे में भी हम थोड़ा इसमें जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो पहला प्रश्न जो इस सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं वह है जलप्रपात से रिलेटेड। ठीक है, वैसे आपको मालूम है कि झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से एक प्रश्न जो है पूछा गया था, ठीक है, कि लोध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ठीक है, अब यहाँ पर कई ऑप्शन थे, ठीक है, स्वर्णरेखा, राड़ू, कांची, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन इसका सही जवाब है बूढ़ा नदी। ठीक है, बूढ़ा नदी में, ठीक है, और इसीलिए बूढ़ा नदी में स्थित है, इसीलिए इस जलप्रपात को बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं, बूढ़ा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे मैं इसके बारे में थोड़ा सा और अगर बात करूं तो इसको मैं बता सकता हूं कि ये 469 फीट ऊंचा है। ठीक है, और कहाँ पर है? तो यह लातेहार ज़िला में पड़ता है। ठीक है, पहले पलामू में था, लेकिन बाद में जब लातेहार ज़िला बना तो ये लातेहार के अंदर में आ गया है। ठीक है, झारखंड में सबसे ऊंचा है। ठीक है, झारखंड में बात करेंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है ऊंचाई के मामले में, सबसे ऊंचा है। और अगर पूरे इंडिया पे लेवल पे देखा जाए, है ना, पूरे भारत पर देखें तो इसका स्थान 21वां है। ठीक है, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं इसके साथ साथ में दे रहा हूं। ठीक है, वैसे आपको देखते हुए चलना चाहिए। इसके अलावे अगर आपको थोड़ा सा मैं अगर बता दूं कुछ, जैसे आपका हुंड्रू जलप्रपात है, हुंड्रू, तो हुंड्रू जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर बनता है। ठीक है, और ये रांची में है, रांची जिला में है। ठीक है, और वैसे ही जोन्हा जलप्रपात ये है आपका राड़ू नदी पे। ठीक है, ये भी आपका रांची में पड़ता है। ठीक है, और दसम जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो ये है आपका कांची नदी पे, और ये भी आपका रांची ज़िला में पड़ता है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लोध जो है बूढ़ा नदी पर है, लातेहार ज़िला में। ठीक है, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे प्रश्न पे जो एक प्रश्न पूछा गया था कि तिलैया बांध, ठीक है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अगर इसके बारे में कुछ जानकारियां हों साथ साथ में तो वो मैं देता चलूं। ठीक है, उत्तर तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन साथ में जानकारियां भी देता चलूंगा। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो बराकर नदी है। ठीक है, बराकर नदी पर स्थित है ये। ठीक है, और ये कब बना था? ठीक है, कब बना था, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? तो ये हुआ था 1953 में। और इसको चलाता कौन है, ऑपरेट कौन करता है? ठीक है, तो ये चलाता है डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, डीवीसी चलाता है। हाइड्रो पावर बनता है इसमें, कितना हाइड्रो पावर बनता है? तो हम बोलेंगे 4 मेगावाट। ठीक है, हाइड्रो पावर, ठीक है, इसमें बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुरामडीह में कौन सा खनिज पाया जाता है? तुरामडीह, ठीक है, तुरामडीह जगह का नाम है। तुरामडीह में कौन सा खनिज मिलता है? ठीक है, तो तुरामडीह में कौन सा खनिज? तो इसका सही जवाब है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम। ठीक है, और वैसे तुरामडीह कहाँ पड़ता है? तो इसको मैं बता दूं कि ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है।
पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। और वैसे आप लोग को मालूम है कि यूरेनियम का मेन हब बोलेंगे कहाँ है, तो वो बोलेंगे हम जादूगोड़ा में, ठीक है, जादूगोड़ा में, ठीक है ना। यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, UCL इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई वो कितनी है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। अगर मीटर में बताने जाएंगे तो इसका आंसर है 1365 मीटर, ठीक है। और इसी को अगर हम फीट में बताएं तो 4478 फीट, ठीक है ना। 4478 फीट है इसका ऊंचाई। और वैसे है कहाँ ये, तो गिरिडीह जिला में, ठीक है, गिरिडीह जिला में ये पड़ता है, ठीक है। और वैसे पारसनाथ पहाड़ी के बारे में आप जानते होंगे कि जैन धर्म के लिए का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, ठीक है। और कुल मिलाकर के जैन धर्म में जैसे हम लोग देखते हैं कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। तो 24 में से 20 तीर्थंकर को निर्वाण जो है यही मिला है, ठीक है ना। और इसीलिए ये जैन धर्म वालों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी को पारसनाथ पहाड़ी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग संवेद शिखर, संवेद शिखर, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी पारसनाथ पहाड़ी के बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क, माफ कीजिएगा, अयस्क के उत्पादन में अगर हम झारखंड की बात करें तो लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। और इसमें भी अगर हम पूर्वी सिंहभूम का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ है एक चिरिया माइन, चिरिया माइन जो है ना वो ज़्यादा प्रसिद्ध है इसके लिए, ठीक है। और ये सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है, चिरिया माइंस से इसके लिए ये उत्पादन वगैरह करता रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा कि बेंटोनाइट है ना, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ बनता है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो बेंटोनाइट निक्षेप के बारे में जो बात करते हैं, निक्षेप का मतलब होता है जमा, ठीक है, जमा होना। तो बेंटोनाइट निक्षेप का मतलब क्या है, तो ये जो है ना जो यहाँ पर जो जमा होता है बेंटोनाइट, वो एक मुल्तानी मिट्टी का एक प्रकार है, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी का एक प्रकार है, ठीक है। और ये कहाँ, तो झारखंड में साहेबगंज में, ठीक है, साहेबगंज में बनता है, ठीक है। और अगर पूरे भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का लगभग 0.19% जो है ना ये साहेबगंज से निकलता है, मुल्तानी मिट्टी का ये प्रकार, ठीक है। इसलिए एक महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए इससे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में किस जिले में लाख का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक, ठीक है। तो लाख का उत्पादन सर्वाधिक जो है वो है खूंटी जिले में होता है, खूंटी जिला में, ठीक है। और आपको वैसे ये भी जानना चाहिए कि लाख रिसर्च अनुसंधान केंद्र जो है ना ये भी आपका ये रांची जिला में पड़ता है, नामकुम में,
ठीक है, तो ये उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। अब लाख क्या है, तो लाख जो है ना एक प्रकार का पेड़ पौधे से मिलने वाला एक प्रकार का गोंद का ही प्रकार है, ठीक है, जो लाख के कीड़ों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इनकी चूड़ियाँ भी बनती है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उत्पाद है झारखंड का। ठीक है, एक बात और है कि लाख उत्पादन में झारखंड के बारे में बात करेंगे तो झारखंड का रैंक जो है इंडिया भर में ये फर्स्ट रैंक पे आता है। बाय चांस अगर इससे क्वेश्चन बने तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शहीद निर्मल महतो पार्क, शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग ज़िले में है ये शहीद निर्मल महतो पार्क। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ठीक है कि ये जो पार्क है, ठीक है, वो झार पार्क प्रोग्राम में शामिल है। ठीक है, झार पार्क प्रोग्राम, तो झार पार्क प्रोग्राम में कुल कितने पार्क शामिल हैं, तो कुल बोलेंगे 10 पार्क झारखंड के ये शामिल है, जिसमें झारखंड सरकार इन पार्कों को क्या की देखरेख और इनको बढ़ावा देने का काम करती है। ठीक है, इसका में अगर हम बात करेंगे तो झार पार्क प्रोग्राम में 10 पार्क हैं। तो रांची ज़िले में कुल इसके लिए 7 पार्क हैं। ठीक है ना, तो 6+1 ऐसे समझिए, जो कि ठोस रांची ज़िले में 6 हैं और एक जो बोलेंगे वो ये एक जो मैं कह रहा हूँ ये है सिल्ली में। ठीक है, सिल्ली में है। ठीक है, और बाकी 6 जो हैं रांची में ही, रांची ज़िला के में ही है मुख्य रूप से मेन। ठीक है, और इसके बाद बाकी के और 3 जो बचते हैं उसमें से एक है आपका हजारीबाग में, जिसे मैंने कहा शहीद निर्मल महतो पार्क। ठीक है, दूसरा जो है वो जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में। अब जमशेदपुर में जो है उस पार्क का नाम क्या है, तो घोड़बंधा पार्क। ठीक है, और तीसरा पार्क जो है वो है दुमका। ठीक है, दुमका का पार्क है और वो है, उसका नाम है सिद्धू कान्हू पार्क। ठीक है, अब यहाँ सवाल उठता है कि रांची में जो हमने बताया कि टोटल 6+1 कहने का मतलब 7 पार्क हैं, तो उसमें 7 पार्क कौन कौन से हैं। तो पहला पार्क है बिरसा मुंडा पार्क एक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका दीनदयाल पार्क, पंडित दीनदयाल पार्क। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है नक्षत्र वन। चौथे नंबर पर आएगा आपका ऑक्सीजन पार्क। 5वें नंबर पर है आपका श्री कृष्ण सिंह पार्क, ये आपका डोरंडा में स्थित है, ये भी रांची में ही आता है। ठीक है, 6ठे नंबर पर आपका है सिद्धू कान्हू पार्क। और +1 में जो हम लोग गए थे 7वें नंबर पर जो आएगा वो सिल्ली में स्थित है। ठीक है, और सिल्ली का ये है बाबा अम्बेडकर पार्क। ठीक है, इस प्रकार रांची के अंतर्गत में आने वाले टोटल 7 पार्क हैं और 3 पार्क अलग से हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा कि सिद्धू कान्हू पार्क जो है वो है आपका रांची में भी है और सिद्धू कान्हू पार्क आपका दुमका में भी है। दोनों का नाम सिद्धू कान्हू पार्क ही है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि झारखंड की
पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह पाई है। ठीक है, तो इनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल। ये किनकी शिष्य हैं? तो ये है बछेंद्री पाल। ये पहले भी चढ़ाई कर चुकी हैं, आपको मालूम होगा। तो बछेंद्री पाल की शिष्य रही हैं। ठीक है, टाटा पे ये जॉब करती हैं और वहीं पर इनको ट्रेनिंग सब कुछ प्रदान किया गया है वहाँ पे। ठीक है, अब 2013 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, और इनके नाम एक और उपलब्धि है कि 7 महादेश के जो हाईएस्ट चोटियां हैं, पीक्स हैं, सबको इन्होंने चढ़ा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है, झारखंड की काफ़ी फेमस ये पर्वतारोही हैं। ठीक है, इनके बारे में जानना चाहिए और इनके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ठीक है, वह है कि 34वें राष्ट्रीय खेल, जैसे कि आपको मालूम है राष्ट्रीय खेल झारखंड में हो चुका है एक बार। ठीक है, तो 34वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था छौआ। ठीक है, और छौआ नाम इसको दिया गया था और ये था असल में शिशु हिरन, है ना, शिशु हिरन। ठीक है, और छौआ नाम दिया गया था। ये बोलेंगे तो राष्ट्रीय खेल जो हुआ था ये 12 से 26 फरवरी 2011 के बीच हुआ था। ठीक है, इसका में झारखंड जो है ना ये 5th पोजीशन, 5वां पोजीशन आया था। और फर्स्ट पोजीशन पर कौन था? तो फर्स्ट पोजीशन पे सर्विस की टीम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, कि अगला प्रश्न है कि रजरप्पा मंदिर जो है, रजरप्पा मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, चाहे किस नदी के संगम पर स्थित है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, किस नदी के संगम पर स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है दामोदर और भैरवी नदी। इसी को भैरा नदी भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को लोकल में भेड़ा नदी भी बोलता है लोग, है ना, भाषा को अपभ्रंशित करके भेड़ा नदी बोलता है, इसे भेरा नदी बोला जाता है। तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर ये मंदिर स्थित है। ठीक है, और किस ज़िले में पड़ता है? तो ये रामगढ़ ज़िले में पड़ता है और ये 22वां राज्य है झारखंड का। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये बनता है। ठीक है, और इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रजरप्पा वाटरफॉल जो है ना वो किस पॉइंट पर बनता है? तो नेक पॉइंट बोलते हैं, नेक पॉइंट। ठीक है, दो नदियाँ ऐसे मिलती है तो इस टाइप से यहाँ पे नेक टाइप का, गला का ये टाइप से आकृति बनता है, इसलिए नेक पॉइंट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन वो क्या प्रश्न था ढंग से याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक, ठीक है, कि मोहन कुमार मंगलम
ये जो स्टेडियम है कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बोकारो जिला में, बोकारो में, ठीक है। वैसे इसी से संबंधित अगर कुछ बातें और जान ले तो बेहतर रहेगा कि कीनन स्टेडियम, कीनन स्टेडियम तो ये है आपका जमशेदपुर में, जमशेदपुर में। करजन ग्राउंड है ना, करजन ग्राउंड ये है आपका हज़ारीबाग में, हज़ारीबाग में है, ठीक है। JSCA का क्रिकेट ग्राउंड अगर बोलेंगे तो वो है रांची में। बिरसा मुंडा स्टेडियम जब बोलेंगे तो ये भी है आपका रांची में, ठीक है। वहीं पर बिरसा मुंडा का ही एस्ट्रोटर्फ हॉकी का ग्राउंड जो है, स्टेडियम जो है वो भी कहाँ है, तो वो भी आपका रांची में ही स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि प्रति व्यक्ति कितना वन आच्छादित क्षेत्र झारखंड में है, कितना, ठीक है। तो इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है 0.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, ठीक है। अगर टोटल का बोलेंगे, ठीक है, तो लगभग 29.62% जो है यहाँ पर वन है, ठीक है ना। तो ये लगभग 2015 या 19 का आंकड़ा है, ठीक है, उसके आधार पर ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे ये पूछा गया था, आगे पूछे नहीं पूछे वो अलग मैटर है, लेकिन ये पूछा गया था तो मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया। अगला प्रश्न है, तेजस पर उड़ान भरने वाले एकमात्र रक्षा मंत्री का नाम बताएं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। ये प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है कि मलूटी मंदिर है ना, मलूटी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है, किस जिले में। तो इसका सही जवाब है दुमका जिला, ठीक है। मलूटी, मलूटी असल में एक गांव का नाम है। यहाँ पर मंदिरें हैं, ठीक है, यहाँ पर मंदिरों का एक समूह है, ठीक है। लगभग 72 छोटी मंदिरें हैं, छोटी छोटी मंदिरें हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको मंदिरों का गांव भी कहते हैं, ठीक है। तो मलूटी मंदिर कहाँ पर, तो दुमका जिला में। इसको झारखंड की तरफ से गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी के रूप में दर्शाया भी जा चुका है, ठीक है। और इसको जब दर्शाया गया था तो उस वर्ष इसको फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, फर्स्ट प्राइज़ भी मिल चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में है ना, झारखंड में मरंगोम के नाम से कौन प्रसिद्ध है, मरंगोम के किसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जयपाल सिंह, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक है। तो जयपाल सिंह, इनको मुंडा राजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ अगर मैं कुछ देना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जयपाल सिंह जो है ना, संविधान सभा के
सदस्य भी थे। ठीक है। दूसरी बात कि झारखंड पार्टी के ये फाउंडर थे। ठीक है। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ कि आदिवासी महासभा का गठन इन्होंने ही किया था। ठीक है। देखिए, जमशेदपुर में 31 दिसंबर 1949 से 1 जनवरी 1950 तक अधिवेशन हुआ था और उसी अधिवेशन में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। इसीलिए कभी कभी प्रश्न पूछता है और ऑप्शन 31 दिसंबर दिया रहता है, 1 जनवरी नहीं तो 31 दिसंबर को सही माना जाता है, और कभी 1 जनवरी दिया जाता है तो 1 जनवरी को सही माना जाता है। ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। मरंग गोमके के बारे में एक और बात है कि जयपाल सिंह मुंडा 1928 में जो इंग्लैंड में ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक गेम्स, ठीक है, हुआ था, तो उस गेम में भारत की ओर से, है ना, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे और ये टीम गोल्ड मेडल जीती थी। ठीक है। तो इसका क्या बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिशोम गुरु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ठीक है। तो दिशोम गुरु के नाम से हम लोग शिबू सोरेन जी को जानते हैं। ठीक है। ये सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बने हैं और सबसे कम दिन के लिए भी, मतलब सबसे कम दिन का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ठीक है, 10 दिन। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार स्पॉन्ज एंड आयरन कंपनी कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है चांडिल में, जो पड़ता है आपका सरायकेला खरसावां, इस ज़िले में ये पड़ता है। ठीक है। इसका गठन तो हुआ था 1982 में और उत्पादन शुरू हुआ था ये हुआ था 1989 में। ठीक है। ये आयरन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आदि धर्म नामक पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है। तो इनका आंसर है रामदयाल मुंडा जी। ठीक है। इन्हें 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ठीक है। और रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करवाने वाले में इन्हीं का नाम आता है। ठीक है। इन्हीं के कारण पढ़ाई जो वो शुरू हुआ था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि लांगड़े क्या है। तो ये एक प्रकार का नृत्य है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। वैसे ही एक है डाहार, ये बाहा में होता है, बाहा पर्व में, झारखंड में होता है ये, ठीक है। अब माघ महीना में होता है, ठीक है। एक प्रश्न है कि धुमकुड़िया, इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। धुमकुड़िया किसका युवा गृह है, ठीक है। धुमकुड़िया तो ये है उरांव जनजाति का, ठीक है ना, उरांव जनजाति का युवा गृह है, ठीक है। खरवार और विंझिया जाति में युवा गृह का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। संथाल में ये घोटुल के नाम से मिलता है। मुंडा में गितियोड़ा के नाम से। उरांव में तो जैसे मैंने बताया कि ये आपका धुमकुड़िया के नाम से, ठीक है। और हो जनजाति में इसको बोलते हैं गोतियारा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि खरवार और विंझिया में नहीं होता है ये, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एक प्रश्न है कि कजली कब गाया जाता है। ये कजली गीत है ना। तो इसका आंसर है वर्षा ऋतु में। विधा है, ये गाने की एक विधा है, ठीक है। ये ओरिजिन जो है इसका यूपी और बिहार में दोनों में गाया जाता है, लेकिन असल में इसका ओरिजिन यूपी से माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि टांगीनाथ केंद्र है किस संप्रदाय का। तो ये है पशुपति संप्रदाय का, ठीक है। मतलब शिव जी की पूजा होती है, शिवलिंग है वहाँ बहुत सारे, ठीक है। वहाँ पर एक विखंडित जंगरोधी त्रिशूल है ना। विखंडित जंगरोधी त्रिशूल है वहाँ पर, जो माना जाता है कि परशुराम जी की है, ठीक है। त्रिशूल वहाँ पर है। और ये जो है आपका पड़ता है ये गुमला जिला में, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण धाम है, याद रखिएगा इसके बारे में भी थोड़ा सा, ठीक है ना। ये इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर जो फेमस मंदिर हैं उनके बारे में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ताना भगत, इसको टाना भगत भी बोलते हैं, ठीक है। ताना भगत आंदोलन कब आरंभ हुआ था, ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1914 ईस्वी में, अप्रैल के महीने में। कब तक चला था। तो 1920 तक चला था ये, ठीक है। कौन नेतृत्व किया था, किसके द्वारा। तो ये है जतरा उरांव, इसी को जतरा भगत भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। वैसे ही अगर बिरसा मुंडा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का आंदोलन जो था ना, वो 1900 ईस्वी में वो ख़त्म हो चुका था उनका, है ना, उनकी मृत्यु के साथ में ही, ठीक है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन, उसको हम लोग उलगुलान भी बोलते हैं। अगर उससे प्रश्न पूछेंगे वो जरूर होगा आगे प्रश्न, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है राजा दुर्जनशाल। ये नागवंशी राजा था, ठीक है, ये नागवंशी राजा था और ये जहांगीर का समकालीन था, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, इसका सही जवाब राजा दुर्जनशाल नहीं है, ठीक है, राजा दुर्जनशाल नहीं। इसके बारे में ये जानकारी जो है तो सही है, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा, सही आंसर होगा राजा अर्जुन सिंह, ठीक है ना। ये सिंहभूम के नेता होते थे, ठीक है, और ये जो थे ये पोरहाट के राजा थे, ठीक है। अगर यही प्रश्न रहता कि रांची क्षेत्र का नेता कौन था, तो हम बोलते क्या नाम है इसका, विश्वनाथ शाही, ठीक है। विश्वनाथ सहदेव के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। मुक्ति वाहिनी सेना के गठन में शामिल थे ये, ठीक है, और गणपत राय और शेख विहारी इनके सैनिक थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। ये 1907 ईस्वी में, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल 1907 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? तो बोलेंगे जमशेद जी टाटा, इनके द्वारा हुआ था, ठीक है। ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ना, भारत का प्रथम आयरन स्टील कंपनी था, ठीक है, और सबसे बड़ा भी था। लौह इस्पात कारखाना के बारे में बात करेंगे तो लौह इस्पात कारखाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। बिरहोर जो आदिम जनजाति है झारखंड की, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो जो बिरहोर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बीर और होर, जिसका अर्थ होता है जंगल प्लस आदमी। तो हम बोलेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? जंगल का आदमी। ठीक है, जंगल में रहने वाले लोग, उनके बारे में ये बात किया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाख, जो तभी हम लोग देखा था कि लाख जो उत्पाद है झारखंड पहले नंबर पे जो आता है, लाख शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ठीक है, तो लाख के शब्द की जो है ना, वो संस्कृत के लाक्ष्य या फिर लक्ष्य, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई हो। ठीक है, और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा तो वह है आपका झारखंड, पहले नंबर पर ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें होती हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 2। ठीक है, खरीफ और रबी। ठीक है, खरीफ का योगदान
5% है और रबी का योगदान 9.2% है, बाकी में शेष। ठीक है, एक और हम लोग बोल सकते हैं कि जायद फसल ये गर्मी में होती है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 फसलें हैं जिनका ये होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से एन.ई. होरो ये थे आपके झारखंड पार्टी से। पहले भी हम लोग जिक्र किया था जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। ठीक है, तो एन.ई. होरो झारखंड ये तो थे, लेकिन सही जवाब इसका क्या है? जयपाल सिंह मुंडा। ये ऑप्शन में एन.ई. होरो भी दिया हुआ था, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब आपका क्या है? जयपाल सिंह मुंडा है। ठीक है ना। इसका गठन 31 दिसंबर 1949 और 1 जनवरी 1950 ऐसे दोनों को माना जा सकता है। ठीक है ना। तो आदिवासी महासभा का जो गठन किया गया था उसी का नाम बदल करके फिर ये झारखंड पार्टी रखा गया था। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार आज हमने लगभग 30 प्रश्नों, है ना, 30 प्रश्नों को देखा और उसके साथ में और भी कुछ बातों का जिक्र किया हमने, जहाँ पर डिटेल में हम गए जहाँ पर हो सकता था। तो 30 प्रश्न ज़रूर देखा है हमने, लेकिन एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हमने ज़रूर देखा होगा। तो 50-60 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर ही लिया है आज के ये पे, है ना, आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो अगर इसको और लंबा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए इतना ही रख रहे हैं आज। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम जारी रखते हुए और नए प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए। लाइक करना तो बनता है, एक अंगूठा तो दबाइए ज़रूर। ठीक है, शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर करेंगे तो थोड़ी हमारे लिए भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा, थोड़ा प्रोत्साहन हमें मिलेगा, लोग हमें जानेंगे और लोगों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। ठीक है, चैनल का नाम तो आपको जैसे मालूम ही है, मैथ मैजिक। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैथ मैजिक में जीएस का क्लास कैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये अभी जो झारखंड की जो परीक्षाएँ होने वाली हैं उसको ध्यान में रखते हुए कुछ झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्न कराए जा रहे हैं। ठीक है, जल्द ही हम मैथ के कुछ अन्य चैप्टर्स, कुछ अलग से दूसरे चैप्टर्स को लेकर के हम आने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे ये चैनल पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।